हमने प्रेजेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। आज से पास्ट टेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपने जो पुराने वीडियो देखे होंगे, मेरा पहला वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में टेंस के बारे में बताया है कि सभी टेंस के 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो पास्ट टेंस के भी सिंपल पास्ट, सेकंड हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ हो जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कैसे कैसे यूज होता है, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। तो अभी शुरू करते हैं। आज हम लोग सिंपल पास्ट के साथ में सिंपल पास्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो कि जो काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं खुश था, ठीक है। इसमें देखो, इसमें वर्ब कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल ऐसे बनेगा। प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, पास्ट टेंस में बोलेंगे तो आई वाज हैप्पी। मैं खुश नहीं था, आई वाज नॉट हैप्पी। फिर तुम खुश थे, यू वेर हैप्पी। ऐसे करके इसमें वाज या वेयर लगा करके हम सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं, जिसमें कोई भी वर्ब नहीं होता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर उसमें कोई वर्ब का भी यूज करते हैं तो फिर उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब यूज कर करके कैसे ये होता है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, हम लोग बोलते भी होंगे मैं खा लिया या मैंने खाना खाया, ठीक है। मैं खा लिया, ठीक है। इसमें देखो, लास्ट ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा जो लास्ट में इसका जो यूज होगा ना, जैसे मैंने खाया, मैंने गाया, मैं नहीं खाया, मैं स्कूल गया, मतलब लास्ट में था नहीं यूज किया जाएगा। जो मेन वर्ब रहेगा ना उसके साथ था यूज नहीं होगा। जब था यूज हो जाएगा तो वो परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन जब सिर्फ मैंने खाया, मैंने गाया, मैंने पिया, मैं नहाया, मैं स्कूल नहीं गया, ऐसे मतलब लास्ट में या, ई, ये इस टाइप रहेंगे। इसके बाद में था, थी, ये सब कुछ नहीं रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। था, थी, थे, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो फिर तो बाद में बताया जाएगा, वो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि था, थी, ये सब नहीं होना चाहिए वर्ब वाले में, जिसमें क्रिया काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल नहीं गया। और एक तो इसके पहले जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं खुश था, मैं दुखी था, मैं नाराज़ था। तो इस टाइप में हम आई वाज हैप्पी, आई वाज नॉट हैप्पी ऐसे करके यूज करते हैं। लेकिन ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल फिर वही फॉर्म हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे तो उसमें अफर्मेटिव में क्या लगाते थे, एस और ई एस लगाते थे, ठीक है। तो ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहेगा, मैं खा लिया, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगेगा। इसमें मेन वर्ब जो रहेगा उसमें वर्ब का सेकंड रूप यूज होगा और साथ में ऑब्जेक्ट यूज होगा। इस चीज़ को अपना आराम से समझो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड रूप, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, कोई हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया था। तो ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। अब इसको हम लोग आराम से ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई इट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। ठीक है। एट, हाँ 8 होता है। आई एट, मैं खा लिया। ये कुछ बच्चे हैं जो यहाँ भी पढ़ रहे हैं और वो जवाब भी दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करिए, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैं खा लिया, आई एट। वैसे और फटाफट और भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस थोड़ा बड़ा होता है। मैं बोलते भी रहता हूँ, साथ में सुनते भी रहो। जैसे मैं खेल लिया, आई प्लेड। प्ले होता है वर्ब का पहला रूप, सेकंड रूप क्या हो जाएगा? मैं खेल लिया, आई। अब मैं डायरेक्ट क्यों लिखता हूँ? ठीक है। मैं खेल लिया, आई प्लेड। क्या यूज हो गया? सब्जेक्ट यूज हुआ और सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यूज हुआ और वर्ब का सेकंड रूप। मैं स्कूल गया, आई गो का वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट होता है। आई वेंट टू स्कूल। हमेशा गो, वेंट वगैरह के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज बहुत ज़रूरी है। ये सब छोटे छोटे चीज़ों में बताते रहूँगा। ठीक है। तो मैं स्कूल गया, वह खाना खाया, ही एट। वह नहाया, ही बाथड। तुम सोए, यू स्लेप्ट। ठीक है। स्लिप होता है तो स्लिप का वर्ब का तीसरा रूप हम लोग यूज किया। तो मैंने हिंदी नहीं बोला, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत अच्छे से मेरे वीडियो को डेली देखते हो, तो इतना ज़्यादा फालतू का टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से सिर्फ इंग्लिश देखो। तो अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा जाए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे काम करता है। तो जैसे कि हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपना दिमाग को ले जाओ। वहाँ पे नेगेटिव जो सेंटेंस होते थे और नेगेटिव जो सेंटेंस होते थे उसमें हम लोग क्या यूज करते थे? डू और डज यूज करते थे। तो डू और डज इसका पास्ट टेंस क्या होता है जरा बताना? इसका पास्ट टेंस होता है डिड। ठीक है, डिड। तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अच्छा हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है। तो वो हम लोग यूज करेंगे डिड। लेकिन डिड हम किस में यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में हम किस में यूज करते थे? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे हम किस में यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है। इन तीनों में हम लोग डिड यूज करेंगे। और जो मेन वर्ब रहेगा अफर्मेटिव में हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं? सेकंड। लेकिन जब हम लोग डिड का यूज करेंगे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम डू और डज का यूज करते थे तो वर्ब का पहला रूप यूज करते थे। तो अभी हम कौन सा मेन वर्ब यूज करेंगे? वर्ब का अगेन फर्स्ट ही यूज करेंगे। ठीक है। मतलब सिंपल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं फटाफट। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि स्कूल के भी टास्क रहते होंगे। अननेसेसरी की बातें करके यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। कम पढ़ो, समझो और उसके बेसिस पे जो मैं होमवर्क देते रहता हूँ
कुछ मैं शॉर्ट्स में भी डालते रहता हूँ, तो वो सब देखो और समझो। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, आई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। नहीं खाया नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के साथ डिड नॉट। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, पहला, आई डिड नॉट इट, मैं नहीं खाया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम आज स्कूल नहीं गए। देखो जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ उसमें मैं था नहीं लगा रहा हूँ। अगर था लगा दूंगा तो फिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो अभी मैं हाँ। था नहीं लगा रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। मैं क्या बोला, तुम आज स्कूल नहीं गए, तो लास्ट में क्या आया, गए। ठीक है, ये तो अगर हम गए थे बोल देंगे तो फिर मतलब बदल जाएगा। ये मतलब हो गया कि अभी फिर उसमें पास्ट परफेक्ट में हैड वगैरह के यूज़ करते हैं, तो अभी वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। अभी यही चीज़ समझना है कि हम था थी का जो हमने वीडियो के शुरू में बोला था यूज़ नहीं करते हैं। तो तुम आज स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, क्या तुम आज नहाए, डिड यू टेक। नहाने का हमेशा होता है टेक के बाद, डिड यू टेक के बाद टुडे, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। क्या तुम आज नहीं खेले, डिड यू नॉट प्ले टुडे। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे भी करा दिए। अब इसको एक बार और फिर समझ लेते हैं। ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, ये कलर अच्छा नहीं है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जब भी इंट्रोगेटिव होता है, सवाल जवाब की बातें होती है, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लेके चले आते हैं। बस सिंपल है। और नेगेटिव में कुछ नहीं, नोट लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगा, नॉट यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। यही लास्ट के जो 30 सेकंड मैंने बोला, यही सिंपल पास्ट टेंस का पूरा सारांश है। इस पर अब कुछ मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, इसको करने का बहुत अच्छे से कोशिश करना। आज मैंने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा। आज मैंने होमवर्क नहीं किया। तीसरा, वह नहीं पढ़ी। मैं नहीं पढ़ा। इन चारों का बढ़िया से बना लीजिएगा अपना। ठीक है, इन चारों को अपना बढ़िया से बना लेना, इसके चारों फॉर्म के बारे में बना लेना अच्छे से। ठीक है, और अगर नहीं बने तो कोई टेंशन नहीं, कल मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। चलो, हमेशा की तरह ऑल द बेस्ट फॉर योर होमवर्क। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।